कुड़ी थाने में अधिवक्ता से दुर्व्यवहार, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सीआई व रीडर निलंबित। वीडियो देखकर भड़का हाईकोर्ट, पुलिस कमिश्नर को फटकार, पूरे दल पर कार्रवाई की उठी मांग। कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में अधिवक्ता भरत सिंह राठौड़ के साथ हुए दुर्व्यवहार ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मामले में पुलिस की दबंगाई का वीडियो वायरल होने और वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी वेस्ट और थाना अधिकारी को तलब किया। मंगलवार को कोर्ट में वीडियो प्रस्तुति के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बीएस संधू ने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सरकार को निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल और व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि वकीलों, फरियादियों और आम जनता से सभ्य व्यवहार सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने हालांकि लिखित आदेश नहीं दिए, लेकिन सेवा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की उम्मीद जताई है। अधिवक्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य और दिग्विजय सिंह जसोल ने तर्क देते हुए कहा था कि थाने में महिला अधिवक्ता की मौजूदगी के बावजूद पुलिस ने संयमित व्यवहार नहीं रखा, जो गंभीर मामला है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस कमिश्नर ने थाना अधिकारी हमीर सिंह और रीडर नरेंद्र सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आईपीएस स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जा रही है और अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। उधर वकील समुदाय पूरे प्रकरण में लगातार आक्रोशित रहा। सोमवार रात भर बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने के बाहर डटे रहे और प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया। वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक थाना अधिकारी का लिखित निलंबन आदेश नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। वकीलों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता को 151 में बंद करने की धमकी दी थी, इसलिए पूरे थाने के स्टाफ पर भी समान कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरा मामला अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक और भी संवेदनशील हो चुका है। क्या घटनाक्रम रहा और क्या डिसीजन लिया गया माननीय हाईकोर्ट में? कल रात को कुड़ी भक्तासनी थाने में हमारा एक वकील साथी भरत सिंह राठौड़, जो अपनी वाइफ के साथ एक 376 की जो प्रोसिक्यूटर्स थी, उसमें पिछले 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस मामले के अंदर उसके साथ आए थे और ये पूछा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उसके ऊपर पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और हमेश से एक एसएचओ थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उनका कोट फाड़ दिया और कहा कि तेरी वकालत उतार दूंगा। तो एक वकील का काला कोट है, जो एक इज्जत है, जो हर किसी को काला कोट नहीं मिलता। 21 क्लास पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जब सर्टिफिकेट इशू करती है, उसके बाद ये गौरव में एक काला कोट है वो पहनने को मिलता है। जब जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने वाली बॉडी और लोगों को प्रोटेक्शन देने वाली बॉडी, और अमित सचान ने तो अपने जजमेंट में पैरा नंबर 19 में लिखा है कि द लॉयर्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ द जजेस। They are not only protector of the public, but they are protector of the judges. Because judge can't speak, and the public believe in the words of the advocates. जबान जो वकील की है, वाणी है, उस पर दुनिया विश्वास करती है। इसलिए जो है वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, इज ए डिफरेंट क्लास। माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया सर? आप लोगों को इस टाइप को लेकर क्या कदम होगा? ये है कि उसमें अमीर सिंह और दूसरा नरेंद्र सिंह है, उन दोनों को सस्पेंड किया है। बाकी जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर किया है। हमारी मांग यही थी, हमारी मांग ये पूरी हुई। अब मेरे ख्याल से एसोसिएशन का जो निर्णय आएगा ये करीब समाप्ति और है, लेकिन भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि पुलिस और वकील के सहयोग बना रहे। ऐसी घटना ना तो थाने में हो और अदालत में कभी नहीं होगी। मैं वकीलों की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि हम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन जो हमारी नारी शक्ति ने भी रात को बैठकर हमारे साथ संघर्ष किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं वो गुजरा वक्त में जो लौट के नहीं हूँ, बस यही कहना चाहता हूं कि आवाज़ देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना सूं। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी, जो आईपीएस अधिकारी है, वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस, बट
विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, आप परिवार के मुखिया है, आदर्श थाने में भी इस तरह की घटनाएं होती है जो इसकी जांच ऑलरेडी एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, तो उसके पहले मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा, परंतु जो प्राइमा फेसी जो तथ्य आए हैं और ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और जो वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए। थैंक यू। आज कल रात से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जो बदसलूकी बदतमीजी थाना अधिकारी ने की थी, उसके एवज में माननीय हाईकोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लेकर थाना अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत पुलिस कमिश्नर ने डीजी महोदय से संपर्क कर सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया है और ये मैसेज पूरे समाज में जाना चाहिए कि वकील जो आम जन के लिए जूझता है, न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर है, वो उसके साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर की तो आप हमारा संगठन, हमारी एकता देख रहे हैं, जो एकता की जीत हुई है, वकीलों की जीत हुई है। धन्यवाद। कल रात को पुलिस थाना कुड़ी में एक अधिवक्ता और महिला अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसी के बीच सभी अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित रहे और यहाँ धरना दिया। ऐसा व्यवहार अधिवक्ता के साथ साथ किसी भी आम जनता के साथ ना हो, ऐसी दुर्घटना जो इनके साथ हुई है वो किसी भी महिला अधिवक्ता या महिलाओं के साथ ना हो, इसके खातिर सभी अधिवक्तागण आज इस थाने में धरना दे के खड़े रहे और अपनी न्याय की पुकार करते रहे और इसी के साथ साथ हमने एकता बना रखी है कि कोई भी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे आम जनता हो, चाहे वकील हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे जैसा कल किया गया था। जय हिंद। पिंकी गोस्वामी। जो अधिवक्ता है उनके साथ में, उनकी वाइफ के साथ में कल हुई थी, जो कि हमारे सभी अधिवक्ताओं को एक वायरल माध्यम से पता चला। जैसे पता चला वैसे ही सारे अधिवक्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए। रात भर संघर्ष चला, आज पूरे दिन भी लगभग हमने पूरा संघर्ष किया। सभी न्यायालयों में हमने स्वैच्छिक अधिकार से अपना बहिष्कार किया। हाईकोर्ट ने भी इसका सुमोटो कॉज लेके इसको ऑर्डर सैंक्शन किया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो आजकल पुलिस वालों की सभी थानों में जो गुंडागर्दी चल रही है और वकीलों के जो काले कोट की जो अपमान चल रहा है, उसके प्रति ये बहुत अच्छा एक डिसीजन हाईकोर्ट ने लिया है। हम बोलेंगे खाली ये एक पूरी थाने के लिए नहीं है, ये संपूर्ण राजस्थान और पूरा देश के लिए एक ऑर्डर ये बहुत मायने रखेगा। तो हमारे अधिवक्ताओं के लिए मान की बात है, क्योंकि आजकल कहीं भी हम थाने में जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि बिल्कुल अधिवक्ताओं का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मान नहीं है। अधिवक्ताओं को तो कहीं कहीं पे गाली निकाला जाता है, तो कहीं पे खुद ही केस लेके उनको फंसाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इसके लिए हमारे सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। और सभी भाई हमारे जो भी है, इनका वकील एकता की वजह से हमारा सब कुछ हुआ है। हमेशा हम एक साथ रहे, यही हमारा बोलना है। वकील एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ये तो सिर्फ इनको एक चीज एक भी है, वकील आदि वकालत पुलिस वाले खुद चलाते हैं, वकील ये तय करते हैं, मतलब आदि वकालत खुद यहाँ चलाते हैं, ये भी एक गलत है। पुलिस वाले सही भी है। हमने तो संघर्ष के माध्यम से इनको बताया है कि वकील से बात करने या आम जन से बात करने के लिए आपकी जो भाषा है वो कितनी शालीन होनी चाहिए। एक अधिवक्ता जो विद्वान होता है, कानून की जानकारी होती है, हर धारा की जानकारी होती है, अगर उनके साथ इस तरह से पेश आए तो वो आम जन के साथ किस तरह से पेश आए। उन्होंने सिर्फ वर्दी का पूछा था, उसके अलावा कुछ नहीं। और विद्वान अधिवक्ता ने कंटिन्यू उनके साथ में जो बात की थी वो बहुत शालीनता से की थी। पर वो ऐसो एक थाने का मालिक होता है, उसके नीचे उसके आसपास कम से कम लाख जनसंख्या होती है, उसकी वो रक्षा करता है। और उसने एक अधिवक्ता को कॉलर पकड़ के कमरे के अंदर डाला और बोला कि आपको मैं गिरफ्तार करवा दूंगा। इस यूनिफॉर्म के उधर हाथ डाला और कोट फाड़ दिया गया। अगर ये काम कोई अधिवक्ता अगर किसी पुलिस वाले की कॉलर पकड़ता या उसके यूनिफॉर्म फाड़ता तो उसकी क्या हालत होती। फिर भी हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया और जो हाईकोर्ट ने हमें हमारा साथ दिया और जो लोगों ने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
से जो चल रहा था उसमें वकीलों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसकी माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने संज्ञान लेते हुए उस पर रिपोर्ट पूरी एक जजमेंट दिया। उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई करते हुए कमिश्नर साहब ने डीजीपी की सैंक्शन लेके दोनों अधिकारियों को तत्काल बर्बाद से सस्पेंड कर दिया। ये हमारी मांग थी।